अच्छी बनी है, कितनी खस्ता बनी है। इसकी लेयर चेक करें, कितनी इसकी लेयर है, ये देखिए माशाल्लाह। तो मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे। आज मैंने चिकन कचौरी बनाई है, ये रमज़ान स्पेशल आपके लिए। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। चिकन कचौरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया है, इसको मैं अच्छी तरह मैंने छान ली है। अब इसमें डालूंगी मैं 3 टेबल स्पून घी। ये घी में खस्ता बनती है, इसलिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून में डालूंगी इसमें नमक। अच्छी तरह घी को मैदे में ऐसे मैं मिक्स कर लूँगी। घी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। घी इतना डालना चाहिए कि आप अगर ऐसे मुट्ठी बंद करें तो ये देख ऐसे हो, ये देखिए ऐसे ऐसे होना चाहिए मैदा। अब मैं थोड़े में पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पानी आपने डालना, थोड़ा थोड़ा करके डाल के। बहुत सख्त भी डो रखनी और बहुत नरम भी डो नहीं रखनी आपने। ये देखिए मैंने इकट्ठा कर लिया आटा ऐसे। अब मैं इसको शेल्फ में ऐसे निकालूंगी। यहाँ पे इसको मसल मसल के मैं 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह मैं ऐसे भूनूंगी। 7-8 मिनट के लिए मैंने भूना है अच्छी तरह। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी ताकि ये खुश्क ना हो। और इसको ढक के मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन। लहसुन को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चा पानी ख़त्म करना है। यहाँ पे 5 से 6 मैंने प्याज लिए हैं, तो उसको मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको ज़्यादा नहीं आपने फ्राई करना, बस इसका भी कच्चा पानी ख़त्म करना है। तीन से 4 मिनट हो गए हैं, हमारा प्याज नरम भी हो गया। ये इसका कच्चा पानी ख़त्म हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं श्रेडेड चिकन। 400 ग्राम ये चिकन है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तीन 4 मिनट के लिए मैं चिकन को भी प्याज के साथ ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। आपने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, अगर इसमें ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो कचौरी अंदर से ऑयली हो जाएगी, इसलिए इसमें ऑयल जो है वो कम आपने डालना है। 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी नमक। 1 टीस्पून काली मिर्च। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डालें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 3 से 4 मिनट हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बंद गोभी। बंद गोभी का मैंने छोटा फूल लिया, वो मैंने आधा काट लिया है, ये इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मैं बंद गोभी को भी टेंडर कर लेती हूँ। अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर।
साथ में डाल दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं डालूँगी हरा प्याज। माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है हरा प्याज डालने से। बहुत ही मज़े की स्टफिंग बनती है ये। अब मैं इसको इसके साथ मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। स्टफिंग को फ्लेवर देने के लिए मैं 1 टीस्पून इसमें डालूँगी चिली सॉस। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। इसको ठंडा करके आपने फिलिंग करनी है, गरम की फिलिंग नहीं करनी है। अगर आप गरम की फिलिंग करेंगे तो कचौरी जो है वो फट जाएगी, इसलिए इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद भी मैं कचौरी की फिलिंग करती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे आटे रखे को। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। काट लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं ऐसे पेड़ा उठाऊंगी। ऐसे पेड़ा बना लूँगी। दूसरा मैं पेड़ा उठाऊंगी। ऐसे मैं पेड़े बना लेती हूँ सारे। मैंने पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने बड़े पेड़े बनाए हैं। ये एक पेड़े की 2 कचौरियाँ बनेगी। ये मैंने छोटे पेड़े बनाए हैं, इसकी 1 कचौरी बनेगी। इसको 10 मिनट के लिए मैं ऐसे रख देती हूँ, तो फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। आपने इसकी पतली सी रोटी बेल लेनी है। ये मैंने पतली सी रोटी बेल ली है। ये देखिए इतनी पतली मैंने बेली रोटी। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया घी। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। ये इसके ऊपर लगाऊंगी मैं। ब्रश की मदद से सारा मैं लगा लेती हूँ इसके ऊपर घी। अच्छी तरह आपने इस घी लगाना है इसके ऊपर। आप मेरी पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। पूरी वीडियो देखने से पता चलता है कौन कौन से टाइम क्या चीज़ डाली है, कैसे बना है। तो आप पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ कैसे बनी है। इसके ऊपर मैं अब मैदा डस्ट करूँगी। इस साइड से मैं उठाऊंगी, ऐसे फोल्ड कर दूंगी। इस साइड से उठाऊंगी, ऐसे फोल्ड कर दूंगी। इसके ऊपर फिर मैं घी लगाऊंगी। फिर मैदा डस्ट करूंगी उसके ऊपर मैं। फिर मैं ऐसे पलट दूंगी ऐसे। इसके ऊपर फिर मैं घी लगाऊंगी एक दफ़ा। अच्छी तरह आपने इसके ऊपर घी लगाना है, हर तरफ घी लग जाए, कुछ जगह कोई सूखी ना रह जाए। अब फिर मैं इसके ऊपर डस्ट करूंगी मैदा। और यहाँ से पकते हुए ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी मैं। दबा दबा के आपने ऐसे फोल्ड करना है। बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसे बनी है। देखिए ऐसे मैंने इसको रोल कर लिया है और दरमियान में मैं इसको कट करूँगी। ये देखिए ये लेयर वाली जो साइड है ये कचौरी के ऐसे बाहर होगी और ये अंदर को होगी। ये देखिए
लेयर चेक करें। ऐसे ही मैं सारी बना लेती हूँ तो फिर बना के दिखाती हूँ ये वाली। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। एक कचौरी बनाने वाला जो मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है, इसकी भी मैं बारीक सी रोटी बेल लेती हूँ। इसकी मैंने बारीक सी रोटी बेल ली है, बिल्कुल बारीक बेली है। इसके ऊपर मैं अब घी लगाऊंगी। इसके ऊपर अब मैं मैदा डस्ट करूंगी। अब एक मैं फोल्ड करूंगी ऐसे, और दूसरी तरफ से मैं ऐसे फोल्ड करूंगी ऐसे। और फिर इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगी। मैदा डस्ट करूंगी। सिंगल कचौरी मैंने एक दफ़ा इसको फोल्ड किया है, अब एक दफ़ा फिर इसको मैं फोल्ड करूंगी। इसको एक दफ़ा फिर मैं फोल्ड कर लेती हूँ। इसकी लेयर बहुत अच्छी बनेगी सिंगल कचौरी की भी। इसको बारीक ऐसे करके ऐसे लंबे टपने करना है इसको ना, ऐसे। इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। मैदा डस्ट करूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं, फिर इसको फोल्ड कर दूंगी। इसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी ऑयल घी। मैदा डस्ट करूंगी मैं, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ऐसे ही मैं सारी बना के मैं रख देती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं रखूंगी ताकि ये सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हमारे पेड़े रखे हुए को। ये 1 किलो मैदे में 23 कचौरियाँ बनी हैं। 7 मैंने ये सिंगल वाली बनाई हैं और 16 मैंने लेयर वाली बनाई हैं। तो चलो कचौरियों की फिलिंग कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको बेलना। कचौरी को थोड़ा सा बेल के ऐसे, यहाँ पे मैं एक कटोरी लूँगी। ये लेयर वाली जो साइड है ये नीचे को रखूँगी, ये बाहर को आएगी ऐसे। अब इसके अंदर डालूंगी फिलिंग। अब ऐसे मैं पकड़ती जाऊंगी इसको। इसको बंद कर दूंगी मैं ऐसे पकड़ के, अच्छी तरह यहाँ दबाऊंगी मैं, ऐसे घुमा दूंगी मैं ऐसे। ये आपने बड़े एहतियात से बंद करनी ताकि खुले ना कहीं से। ये देखिए, इधर इसकी लेयर है, इधर से मैंने इसको बंद किया है। ये तरीका है कचौरी बंद करने का। अब मैं दूसरे तरीके से बंद करना बताती हूँ आपको कि ये कैसे बंद करनी है। थोड़ा सा इसको ऐसे बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको दबाना, बस इतना। इसको भी मैं इसे कटोरी में रखूँगी। इसके अंदर मैं फिलिंग करती हूँ। ये देखिए, यहाँ से उठा के मैं इसको ऐसे करूँगी और यहाँ से उठा के ऐसे, यहाँ से उठाऊँगी मैं ऐसे बंद करूँगी, यहाँ से उठा के ऐसे, यहाँ से उठा के फिर मैं ऐसे इस तरह यहाँ से खींचूँगी और इसके ऊपर ऐसे बंद करूँगी। फिर यहाँ से खींचूँगी, इसके ऊपर ऐसे बंद कर दूँगी। ये 4 कोने हैं, ऐसे अच्छी तरह बंद करके बस मैं थोड़ा सा इसको दबा दूँगी। ऐसे एक तरीका ये है कचौरी का। ऐसे ही मैं सारी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कचौरी की मैंने फिलिंग कर ली है। ये जो मैंने लेयर वाले बनाए थे वो हैं, ये जो मैंने सिंगल वाले बनाई है कचौरी, ये वो वाली हैं। तो चलिए हम इसको तल लेते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है,
2 हिस्से मैंने ऑयल लिया और 1 हिस्सा मैंने घी का लिया है। इसमें मैंने घी भी डाला है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा, ये देखिए उंगली टच हो रही है, इतना गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म करेंगे तो कचौरी ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो चलिए अब इसमें मैं कचौरी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने हिलाना नहीं है, ये खुद ही आहिस्ता से जैसे पकेंगी ये खुद ही ऊपर आएंगी। थोड़ी देर के लिए 4 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। जब ये ऊपर आ जाएंगी उसके बाद 4 मिनट के बाद मैं इसको पलटूंगी। 4 मिनट हो गए, अब मैं इसको पलट लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। हल्की आंच पे आपने अभी इसको पकाना है, अभी तेज़ नहीं इसकी आंच करनी। अभी मैं इसको और पकाऊंगी एक साइड से। इसको पकने में टाइम लगता है कि 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में। ये हल्की आंच पे ही ये पकेगी और ये क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। अब मैं इसको पलट लेती हूँ दूसरी साइड पे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया, इतनी इसकी खुशबू आ रही है, कितनी लेयर बनी है, ये देखें माशाल्लाह। अब दूसरी साइड पे मैं थोड़ी देर की मैं पकाऊंगी इसको। मैं इधर से कलर आ गया, उधर से थोड़ा सा कलर आ जाए तो फिर मैं इसको निकाल देती हूँ। ये देखिए कचौरियाँ माशाल्लाह हमारी पक चुकी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी, इतनी लेयर वाली। अब मैं ये वाली जो सादा वाली ये मैं फ्राई कर लेती हूँ। आंच आपने हल्की रखनी है, आंच को आपने तेज नहीं करना। ये हल्की आंच पे ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। कचौरी के पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका। और 5 से 7 मिनट में दूसरी तरफ से इसको पकाती हूँ ताकि उधर से भी अच्छा सा कलर आ जाए। ये वाली कचौरी भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, कितनी खस्ता बनी है। इसकी लेयर चेक करें, कितनी इसकी लेयर है। ये देखिए माशाल्लाह। तो मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी कचौरी बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।